Hello bachcho, let's read this question. The question says the IUPAC name of the compound is। बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है हमें CH2 डबल बॉन्ड C और इससे CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पर COO CH3 ग्रुप अटैच है। और क्वेश्चन में पूछा गया है इसका IUPAC नेम। इसके IUPAC नेम को हमें बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बच्चे बारे में, और बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा? IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर्स, बेसिकली यहाँ एक एस्टर ग्रुप है और हम IUPAC नेमिंग एस्टर्स की कैसे करते हैं। कंसिडर करिए कोई एस्टर ले रहे हैं हम। मान लीजिए हमने लिया है एस्टर, ये RC डबल बॉन्ड O। ये एस्टर ग्रुप हो गया बच्चों यहाँ, और ये R इससे अटैच है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको R1 नाम दे देंगे, ये R2 नाम है। तो होगा क्या, हम जब इसका नेम लिखते हैं, दोनों R1 R2 कोई एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखते हैं प्रीफिक्स की फॉर्म में, और इसको लिखते हैं एल्केनोएट। इसके लिए क्या लिखते हैं बच्चों? एल्केनोएट। क्या लिखते हैं बच्चों? एल्केनोएट। एल्केनोएट। और R2 जो है बच्चों, ये एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप है तो इसके लिए प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसको एल्काइल। क्या लिखते हैं बच्चों? एल्काइल। तो इसके नेम को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसके नेम को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट, इस तरीके से एस्टर्स की नेमिंग करते हैं। जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है यहाँ ऑक्सीजन से, इसको हम लिखते हैं प्रीफिक्स में, एंड देन एल्केनोएट लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरह का कंपाउंड मिला है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का कंपाउंड मिला है। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है बच्चों। और यहाँ पर ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड OCH3। तो बच्चों इसके अंदर ये RCO ग्रुप है एक तरीके से। RCO ग्रुप है, ये RCO ग्रुप है यहाँ तक। और ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसको तो फ्रंट में लिखते हैं, प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कौन है? मिथाइल है, तो यहाँ मिथाइल लिख देंगे। इसको हमने क्या लिखा है बच्चों? मिथाइल। इसके लिए हमने मिथाइल प्रीफिक्स लिख दिया है। अब मेन चेन तो ये वाली है ना जिसमें एस्टर आ रहा है। मेन चेन तो एस्टर वाली है। तो इसके अंदर कार्बन्स को काउंट करते हैं, 1 2 3। नंबरिंग इस तरीके से भी कर सकते थे बच्चों, और नंबरिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की बन रही है बच्चों। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की बन रही है। लेकिन हम जब नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ओवर सिंगल बॉन्ड। तो हमारी चेन में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम ये वाली नंबरिंग को सही कंसिडर करेंगे। ये वाली जो नंबरिंग है, तो इसके अंदर ये वाली नंबरिंग करेंगे। ये वाली नंबरिंग सही है क्योंकि हमारी इस वाली नंबरिंग के अंदर डबल बॉन्ड हमारी तो पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के अंदर है। और लोवेस्ट लोकेंट भी होना चाहिए। जो एस्टर ग्रुप होता है बच्चों, एस्टर ग्रुप, ये जो COO ग्रुप है, इस ये सीनियोरिटी में डबल बॉन्ड से ऊपर लाया करता है। तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि जो एस्टर ग्रुप है उसको नंबरिंग सबसे कम मिले। ये नंबरिंग हमने करी है, इसमें एस्टर को 1 मिला है और डबल बॉन्ड को 2। और एक नंबरिंग हम ऐसे कर सकते थे, 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा था, एस्टर को 3। तो ये वाली नंबरिंग गलत है, ऊपर वाली सही है। एस्टर को नंबरिंग कम मिलनी चाहिए, नंबर उसका कम होना चाहिए। तो जो हमने नंबरिंग करी है ये वाली सही है। तो यहाँ पर हम 3 कार्बन से 3 कार्बन के क्या लिखते हैं बच्चों? रूट वर्ड होता है प्रॉप। क्या लिखते हैं? प्रॉप। और 2 पोजीशन पर कौन है बच्चों? इन। 2 पोजीशन पर इन है, 1 पर O8 है, तो इसको आप लिख सकते हो 1O8 या डायरेक्टली लिख सकते हो O8। prop टू इन OH। और यहाँ 2 पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है। 2 पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपटोइन OH। 2 मिथाइल प्रोपटोइन OH। और स्टार्टिंग में भी कौन है बच्चों? मिथाइल है। इसको हमने फ्रंट में लिख दिया है, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपटोइन OH। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ये जो मिथाइल है बच्चों, ये जो हमारा CH3 ग्रुप एस्टर ग्रुप से अटैच था उसके लिए है, और ये वाला मिथाइल जो है ये हमारे जो एस्टर ग्रुप के अंदर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल टू मिथाइल प्रोपटोइन OH। This is the IUPAC name of the given compound. This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.